ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे भीतर विचारों का सागर लहराता है। एक विचार जाता है, विदाई लेता है और दूसरा विचार आ जाता है। विचारों का आना जाना चलते रहता है। ऐसा कहा जाता है, एक एस्टीमेट है कि करीब 60,000 विचार एक दिन में आते रहते हैं। यानी कि करीब एक सेकंड में एक विचार तो आता ही है। ये विचार का समंदर लहराते रहता है। मजबूरी ये है कि हम हमारे विचारों को रोक नहीं सकते। लाख कोशिश करें हम विचारों को रोके, लेकिन हम विचारों को रोक नहीं पाते। विचार आते ही रहते हैं। आदमी परेशान हो जाता है। ध्यान करने बैठता है, कहते हैं कि विचार मत करो और विचार ज्यादा आते हैं। लोग कहते हैं अच्छे विचार करो और अच्छे विचार करने जाते हैं तो बुरे विचारों का सागर लहरा पड़ता है। आदमी मजबूर है, क्या करे? विचारों का तो प्रवाह चलते रहता है। अगर 60,000 विचार यानी एक सेकंड में भी एक विचार, तो आदमी करे तो क्या करे? विचार आते ही रहते हैं। और अब सबसे बड़ी बात, 80% हमारे विचार निगेटिव होते हैं। 80% यानी नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। और अगर ये सूत्र हम समझे कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है, तो अगर हम 80% निगेटिव नकारात्मक विचार करते रहेंगे तो हम हमारे भविष्य को किस तरफ ले जा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है, सोचने जैसी बात है। और 95% तो ऐसे विचार होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। मेरा अपमान हुआ, मेरा ये हुआ, मैं छोड़ूंगा नहीं। वही बात बार बार रात को भी आएगी, दिन को भी आएगी, और वो विचार आते जाएंगे। तो सोचो, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर हमारे विचार इतने सारे और उसमें भी नकारात्मक विचार ज्यादा, और विचारों का असर हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी सफलता पर, हमारे संबंधों रिलेशन पर पड़ता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया है, विचार संयम रखो, विचार संयम रखो। हम लोग सब संयम रखने की बात सोच सकते हैं या समझ भी सकते हैं, लेकिन जब विचार संयम की बात आती है तो हम लोग उलझ जाते हैं। ये विचारों ने ही हमारी जिंदगी को उलझे हुए बालों की तरह बना रखी है। सुलझने की बात ही नहीं होती है। और ये हमारे जीवन में विचारों का बहुत महत्व है। और इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि
विचारों का संयम रखो। असंयमित विचार हमारा नाश, हमारी हानि करने वाले हैं। संयमित विचार हमारा विकास करने वाले हैं। लेकिन असंयमित विचार ये तलवार है जिसकी दो धार है। यही विचार हमको आगे भी बढ़ाएंगे, यही विचार हमें गिराएंगे भी। विचार संयम रहेगा, एकाग्रता रहेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे इतने सारे विचार और वे विचार भी बिखरे हुए, इधर उधर फैलने वाले, क्या हो जाता है अगर ये विचारों का हम उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें घाटा होगा। अगर इसका गलत उपयोग करेंगे तो हमें हानि होगी, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। विचारों का गलत उपयोग, सूरज की किरणें अगर बिलोरी कांच से आती है तो वो एक कागज को जला सकती है, लेकिन यहाँ पर बिखरे हुए किरण कुछ भी नहीं करते। हमारे अंदर इतने प्रचंड विचार आते हैं, ये विचार वैसे के वैसे रहते हैं, उलझे हुए सुलझे हुए, कभी पोल्यूशन करते हैं और गंदे विकृत चिंतन हो जाता है। आज पोल्यूशन का जितना, हवा का पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन जितना खराब है, उससे कई गुना ज्यादा है विचारों का पोल्यूशन। ये विचार इतने विकृत हो गए हैं, विचार इतने खराब हो गए हैं कि हम लोग अपना तो नुकसान करते हैं, हमारे आसपास के लोगों का भी नुकसान करते हैं। ये विचारों के ऊपर पूरा सावधानी रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। मैंने सुना है एक लड़का था जो चोरी किया हुआ था। एक शैतान आदमी ने उनके माँ बाप से इसको चुरा लिया और लड़के को कहा कि तेरे माँ बाप बहुत ही गरीब थे, वे लुच्चे लफंगे थे, उन्होंने मुझे दे दिया, लेके जा, मैंने तुझे पाला। लेकिन वो लफंगा था, खुद चोरी करवाता, बेईमानी करवाता और इसके मन में रोज कहता तेरे माता पिता तो बहुत ही गरीब थे, तुझे बेच दिया, पैसा कमाया और खाना पीना खाया। और बच्चे के मन में एक ही विचार कि मैं गरीब का बेटा, मैं दीनहीन लाचार बेटा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और मेरे माँ बाप इतने बिकाऊ, मुझे बेच दिया। कितने नालायक, इस दुनिया में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। और वो बेचारा गरीब बन के जो भी कुछ काम देते वो करता, वो गुलाम बन गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह जाएगा, ये गाना वो बार बार गाने लगा। उसके जीवन में आशा नहीं थी। 12 साल बाद एक पति और पत्नी उसके पास आए और उन्होंने कहा हमें फलाना फलाना गांव जाना है, हम रास्ता भूल गए हैं, क्या तू मदद करेगा रास्ता दिखाने का। उसने कहा ठीक है। वो धूप में उसे रास्ता दिखाकर गया। पत्नी को प्यास लगी, एक होटल में गए, इसको भी बोला तू भी ठंडा पी ले। वो जब बैठा तभी उस नारी का ध्यान गया, उसके बच्चे के सर के ऊपर एक निशानी थी और कान के पास एक तिल था। तो उसने कहा बेटा तेरे माँ बाप क्या करते हैं। तो उसने कहा छोड़ो, मेरे माँ बाप की बात भी मत करो, उन्होंने मुझे बेच दिया पैसे के लिए और बहुत गरीब थे। देखो आप कितने अच्छे, कितने श्रीमंत है, कितने अच्छे हैं। तो उस नारी ने कहा बेटा तू चोरी हुआ था और तेरे सर की निशानी, तेरे सर का तिल, तेरे कान के नीचे तिल, ये बताता है वो तू ही है। और फिर बातचीत करते करते पता चला कि सचमुच में वही उनका बेटा है। जैसा इसको मालूम पड़ा, इन्होंने बोला चल साथ
और जब उसको मालूम पड़ा मेरे माता पिता धनवान है, मेरे माता पिता सज्जन है, मेरे माता पिता की इज्जत बहुत है, उसके विचार बदल गए, उसका जीवन बदल गया और आखिर में बहुत सारे पैसे कमाना शुरू कर दिया, एक सफल आदमी बनकर जिया। क्या हुआ? विचार, जैसे हमारे उपनिषद में कहानी है, शेर का बच्चा अगर भेड़ और बकरी में रहेगा तो वो भी वैसा करके बे 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 करेगा, लेकिन जिस दिन शेर को पास जाएगा और दहाड़ मारेगा तो वो शेर का बच्चा शेर की तरह रहेगा। ये हमारे विचार वैसी असर करते हैं। जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। इसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इससे हमारा जीवन पूरा का पूरा बदलेगा। अभी हम कहते हैं कि अभी तक तो हम लोगों ने ये बातें की, इंद्रिय संयम की बात की, समय समय की बात की, अर्थ संयम की बात की। ये विचार संयम क्या है? और असल में तो हमारी पूरी की पूरी शक्ति जाती है इंद्रियों से। सारे संत, सारे लेख, सारी अच्छी किताबें कहती है इंद्रियों को संभालो। तो विचार संयम क्या बिगाड़ता है? अगर आप समझेंगे, हमारे शरीर की हर एक क्रिया, हमारे इंद्रियों की हर एक एक्शन, ये हमारे दिमाग से होती है, यहाँ से होती है, मस्तिष्क से होती है। हम जैसे जैसे विचार करेंगे इंद्रियां वैसी करेगी। बुरे आदमी की इंद्रियां बुरा काम करती है, क्योंकि वो बुरा आदमी बुरा सोचता है, वो विकृत चिंतन करता है, और उस विकृत चिंतन का असर उनके विचारों से लेकर उनके शरीर और इनके इंद्रियों द्वारा होता है, और वो आदमी वैसे करता है। जिनके विचार अच्छे हैं, जिनकी भावनाएं अच्छी हैं, तो वो क्या करेगा? वो अच्छे अच्छे विचार करेगा, उसकी इंद्रियां उसको वैसा करेगी, उसके पैर उसको सत्संग की तरफ ले जाएंगे, उसकी जीभ उसे सात्विक खाना खाने के लिए कहेगी, वो हाथों से परोपकार करेगा, दान करेगा, दूसरों को सही राह दिखाएगा। असल में ये हमारा मस्तक, ये हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को प्रेरणा देते हैं। इसलिए अगर मेन कंट्रोल करना है तो हमारे विचारों पे करना चाहिए, बाकी संयम अपने आप आएगा। इंद्रिय संयम हो, समय संयम हो या अर्थ संयम हो, अगर ये संयमित है, बाकी सब ठीक चलेगा। माझी अगर सही इरादे से सही जगह पर नाव चला रहा है, उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा ठीक है, तो वो नौका अपने किनारे पर जाएगी। लेकिन माझी ही, नाव चलाने वाला ही ना समझ है, उसे यह पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, या उसका इरादा नहीं है, या उसकी इच्छा संकल्प नहीं है, तो वो भी भटकेगा, नाव भी भटकेगी, किधर जाएगा पता नहीं। इसलिए विचार संयम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और परम पूज्य गुरुदेव ने ये 4 हमें संयम दिए, और उसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरी है, हम गुरुदेव के शिष्य हैं, तो हमारे विचारों के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह बहुत सारे विचार हैं, विचार नकारात्मक ज्यादा है, तो एक अच्छी बात ये भी है कि आप अपने विचार बदल सकते हो। परम पूज्य गुरुदेव की भाषा में उल्टे को सुलटा कर सकते हो, और उल्टे से सुलटा करोगे तो क्या होगा? गलत सही, सही गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सही मार्ग पे चलना है। अगर आप गलत हो तो उल्टे हो जाओ, आप सही हो जाओगे। अगर आपके विचार नकारात्मक आ रहे हैं, अच्छे विचार शुरू कर दो,
परम पूज्य गुरुदेव ने इतना साहित्य लिखा है कि उनके विचार पढ़ोगे, उसके बारे में चिंतन करोगे, उसका स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी राह बदल जाएगी। लेकिन होता क्या है, कभी कभी विचार दूसरों के लिए, स्वाध्याय दूसरों के लिए, हम तो बोलने के लिए है। ऐसा थोड़ी होता है कुछ काम। विचारों को बदलना है, और विचारों को कौन बदलेगा? आपको ही बदलना है। आपके विचार है, आप बदलो। परम पूज्य गुरुदेव रास्ता दिखा रहे हैं, हाथ थाम कर रास्ता चला रहे हैं, लेकिन चलना तुमको है। साहित्य लिखा, लेकिन अब तुम्हारे विचार बदलने के लिए प्रयत्न तुम्हें करने हैं। सब अपने आप नहीं होता है, और बिना किए कुछ मिलने वाला भी नहीं है, और किया हुआ कभी व्यर्थ भी नहीं जाने वाला है। गंभीरता से सोचो, और हमें इस तरह से आगे बढ़ना है। इसलिए विचारों को संयमित रखना है। विचार इतने ज्यादा हैं, पागल कर देते हैं, आदमी को। और इतने विचार, गलत विचार हमको मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां दे देते हैं। हम हमारे रिलेशन को तोड़ देते हैं। हमारे घर में भी हम नकारात्मक एनर्जी फैलाने का काम करते हैं। समाज में भी हम लोग जहर फैलाते हैं। इसलिए विचार के बारे में हमें बहुत सावध रहना चाहिए। और जब विचार की बात आती है तो आप भगवान गणेश, श्री गणेश के बारे में सोचे। महाभारत लिखना है, ध्यान से सुनना है, समझना भी है, और समझकर लिखना भी है। कितना विचार संयम रहेगा, कितने विचार एकाग्र रहेंगे। आसपास से पत्ते हिल रहे हैं, हिरन दौड़ रही है, शेर आता है जाता है, ये मन एकाग्र करके लिखते हैं। क्योंकि महाभारत असली पूरा हम पढ़ पाएंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ऐसी बात करते हैं पढ़ने की, तो परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य, इतना साहित्य लिखा है दया करुणा से कि मेरे बच्चे पढ़े, उनके विचार बदले, वे बदले, युग निर्माण करे। लेकिन अगर हम ये नहीं करते, हम पापी बनते हैं। हम बोलते नहीं 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 नहीं, ठीक है, बाकी काम करते रहेंगे, तो ये कितना गलत होगा। 3,500 किताबें लिखने के लिए एकाग्रता, विचार संयम कितना चाहिए, आप सोचो। आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने तो लिखा, वो भी सही लिखा। आज भी उसे हम पढ़ते हैं, तो जो पढ़कर उसका अमल करता है, उसका जिंदगी बदलता है। नहीं पढ़ने वाले और ऐसे लोग भी है, किताब देखी क्या? अरे किताब देखने की बात है, किताब पढ़ने की नहीं, चिंतन ही नहीं, उसे जीवन में उतारने की बात है। परम पूज्य गुरुदेव वही कहती है कि आज से कल मुझे अच्छा बनना, ये अध्यात्म है। और ये अध्यात्म है कि सारी अध्यात्म की बातें हम अपने जीवन में उतारे। हाउ टू स्विम, कैसे तैरना, इसकी किताब पढ़कर हम तैरना नहीं सीख पाएंगे। किताब पढ़ ली, हमको आ गया तैरना कैसा, और तालाब में अगर जंप मार दिया तो डूब जाओगे। उसके लिए सिर्फ तैरने की किताब नहीं पढ़नी है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। अध्यात्म की बातें तो बहुत लोग पढ़ते हैं, कहते भी हैं। क्या फर्क पड़ता है उससे, जब तक तुम अपने जीवन में नहीं लाते, जब तक तुम हमारे व्यवहार में नहीं लाते, तो ये अध्यात्म की बातें पढ़ कर भी क्या तुम पंडित बनोगे? क्या किसी का, क्या खुद का भला भी क्या करोगे? ये जीवन में लाना है।
और अरविंद, उन्होंने जो भी साहित्य लिखा उनका मकसद था कि लोगों के विचार बदले, परमात्मा को पृथ्वी पर आना पड़े। जैसे गुरुदेव कहते हैं स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना है, स्वर्ग जाने की बात छोड़ो, स्वर्ग पृथ्वी पर लाओ। वैसा वे कहते थे भगवान नीचे आए, वो चेतना है, वो चेतन शक्ति है, वो नीचे अवतरित हो। इसलिए उन्होंने जो भी कुछ लिखा इतना ध्यान से लिखा, एकाग्र होके लिखा। कितना विचार संयम जरूरी होगा वे लिखने के लिए। मां शारदा ने लिखा है एक जगह पर कि रामकृष्ण परमहंस की बात तो है, लेकिन अरविंद के बारे में भी उन्होंने कहा है कि एकाग्रता ये बहुत जरूरी होती है। एक बार तूफान आया, घर के दरवाजे, खिड़कियां ये धाए धाए करके पटकने लगी। लोग भाग रहे थे, डर रहे थे। लेकिन अरविंद को ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। वे अपनी किताब लिख रहे थे तो लिख रहे थे। ये आत्म संयम, ये विचार संयम। तो मां शारदा जब रामकृष्ण परमहंस की एकाग्रता, वो चलते चलते एकाग्र मन होता था, माँ की पूजा हो, अरविंद का साहित्य हो, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य हो, श्री गणेश की महाभारत लिखने की कला हो, ये सब में विचार संयम था। बिना विचार संयम वे ये कार्य नहीं कर सकते, यह असंभव था। तो हमारी शक्ति विचार है और उसको संयमित रखना चाहिए। व्यर्थ और अवांछनीय विचार, इससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें सही धारा मिलनी चाहिए और विचारों के ऊपर ही हमारा दुनिया बनता है। हमारे मानस पटल में जो चलता है ना, वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को देखा हमने, आंखों से देखा, हमारे पटल पर उसका दृश्य आया, उसका रंग रूप, नाक कान दिखाई दिया, लेकिन हमको वो आदमी वैसा ही दिखाई देगा जैसी हम कल्पना करते हैं, क्योंकि हम हमारे कल्पनाओं का रंग उसमें डालते हैं और वो कल्पना का रंग से हमको व्यक्ति अलग दिखाई देगा। सिनेमा गए, हीरो या हीरोइन, एक ही फेवरेट नहीं, एक को अच्छा लगा, एक को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है? हर एक आदमी अपनी कल्पना का रंग उसमें डालता है और किसी को वो पिक्चर अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। नहीं तो सबको सब लोग अच्छे उतने ही लगने चाहिए। नहीं, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है। तो जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मानस पटल पे पिक्चर वही होता है जो हमारी कल्पना में है। कल्पना का रंग सबका अलग अलग बिलग होता है, इसलिए सब व्यक्ति का दृश्य, उसका व्यक्तित्व सबको अलग दिखता है। यह है विचारों की कमाल, यह है मन की कमाल, और इसके बारे में हम गंभीरता से कभी सोचने को तैयार नहीं। ये हमारे मानस पे असर करने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसके लिए जप करो, विचार संयमित होंगे। ध्यान करो,
रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव कार्य करो, सद्भावनाएं फैलाओ, स्वाध्याय करो। ये नहीं करेंगे तो हम दिग्भ्रांत, दिशा का बोध चला जाएगा, गलत दिशाओं में जाने लगेंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, राह भूल जाएंगे। और जो भूला हुआ आदमी है वो कैसे सुखी हो सकता है? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, शेख चली की तरह मत सोचो। शेख चली की कहानी है, आपको पता है। एक आदमी था, गरीब था, उसका सेठ उसे काम देता था, यहाँ जाकर घी पहुंचा के आओ, यहाँ पर जाकर दूध देकर आओ। और इसे गुस्सा आता था कि ये मुझे धूप में भी भेजता है। लेकिन उन्होंने मटका दिया, सेठ ने बोला इसमें घी है, एक काम करना, फलानी फलानी जगह पर जाके देके आओ। वो तो बहुत खुश हुआ और जाने लगा। रास्ते में सोचता है इतनी धूप में भेज रहा है, एक काम करूंगा, अभी मुझे घी मैं दूंगा तो मुझे जो सेठ पैसा देगा ना, उससे मैं क्या करूंगा, उससे मैं एक मुर्गी लेके आऊंगा। फिर मुर्गी को बहुत मुर्गी हो जाएगी, फिर मैं उससे बकरी लाऊंगा, फिर बकरियां, एक बकरी, दो बकरी, फिर इतनी सारी बकरियां हो जाएगी, फिर मैं गाय लेके आऊंगा। और गाय दूध देगी, गाय का घी भी बेचूंगा, दूध भी बेचूंगा, पनीर बनाऊंगा, पनीर भी बेचूंगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री, उससे कहूंगा आप एक नई गाड़ी बनाओ जिससे मेरा दूध शहर तक जाए। मोदी जी वो करके देंगे, मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा कि बात ना पूछो। भाई मैं क्या करूंगा, शहर की सबसे बड़ी सुंदर हीरोइन से शादी करूंगा, फिर मुझे बच्चे होंगे, फिर उससे मैं कहूंगा अपनी पत्नी से, हे इधर आ, बच्चा घूम रहा है, ध्यान रख। और पत्नी सुनेगी नहीं, मैं उसको ऐसा करके मारने का नाटक करूंगा। और जैसा उसने हाथ ऐसा किया, मटका नीचे गिरा, घी गिर गया और सेठ ने उसको कान के नीचे बजाकर बोला, आज से तू नौकरी से बाहर। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये ऐसा शेख चली मत बनो, विचारों के बारे में सावध रहो, यही सावधानी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। इसलिए हमारे जीवन में इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम ये जरूरी है। इससे हमारा जीवन सचमुच में सुंदर बन जाएगा। आज के लिए बस इतना।